हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में जीके जीएस के 49 क्वेश्चन करेंगे। कितने 49 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज की वीडियो से आपके 4 से 5 अंक पक्के हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है, संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सिंधु एवं कन्हू थे। कौन थे? सिंधु एवं कन्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध जो वे संतूर वाद्य यंत्र से है। किससे? संतूर वाद्य यंत्र से शिव कुमार शर्मा का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा है जो हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? जिस पर आपका सही आंसर है, महात्मा गांधी वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध जो पोलो खेल से है। किससे? पोलो खेल से राधा मोहन कप का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, खिड़की प्रजापति के घर को किस नाम से जाना जाता है? खिड़की प्रजापति के घर को युआर्ट के नाम से जानते हैं। किसके? युआर्ट के नाम से खिड़की प्रजापति के घर को जानते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी। इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है जो लॉन टेनिस से है। किससे? लॉन टेनिस से विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजे के टीका की खोज है जो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में लिपू लेक दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी कप का संबंध है जो हॉकी खेल से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? रक्त का वर्गीकरण है जो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है जो क्यात है। क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत रत्न सम्मान है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज है बेटिंग ने की थी। किसने? बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है जो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार है जो टीन व सीसा का बना होता है। किसका? टीन व सीसा का फ्यूज तार बना होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? अग्निशमन वस्त्र हैं जो एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। किसके? एस्बेस्टॉस के अग्निशमन वस्त्र बने होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुई थी? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुई थी? भारत और चीन के बीच में
संपन्न हुई थी? किसके भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता संपन्न हुई थी? फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से है? बराक ओबामा का संबंध है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग है जो डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले ने सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसकी पृष्ठ तनाव में जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसकी पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? जिस पर आपका सही आंसर है उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज है जो एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से किया गया है? 42वां संविधान संशोधन है वर्ष 1976 में किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज है जो लिस्टर ने की थी। किसने? लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म है जो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। किसमें? समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा है जो 0.03% होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? जमली कमली मस्जिद का निर्माण है जो वर्ष 1528 में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसद में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में आम बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी है जो कन्नौज को बनाया था। किसको? कन्नौज को हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? जिस पर आपका सही आंसर है मोहनजोदड़ो के स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, डू जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचांक है? डू जोन्स न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचांक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग है जो वर्ष 1992 में बनाया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, घाना का पुराना नाम क्या होता है? घाना का पुराना नाम है जो गोल्ड कोस्ट होता है। क्या? गोल्ड कोस्ट है जो घाना का पुराना नाम होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस बीमारी को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हैं जो SHFJ मैनीकशॉ थे। कौन? SHFJ मैनीकशॉ थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है जो नाभिकीय संलयन होता है। क्या नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत है जो शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था। किसने? शंकराचार्य ने भारत के अद्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक है जो हैंगाहो नदी को कहा जाता है। क्या ना, हैंगाहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम भारत में शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है जो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? जिस पर आपका सही आंसर है 99% ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर हवा में मौजूद है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? यह आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो हमें आप लोग कमेंट में आंसर देना। ये सभी 49 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट पर अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना।